यह कहानी है रामपुर गांव की। मिट्टी की खुशबू, बैलों की घंटियों की आवाज और सुबह की ओस से भीगी हवा वाला गांव। वहीं रहता है रघु, एक मेहनती नौजवान जिसकी जिंदगी खेतों की मिट्टी और गुड़ की मिठास से जुड़ी है। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही रघु खेतों की राह पकड़ लेता है, हाथ में दरांती और मन में बस इस एक ही सपना, अपनी माँ के चेहरे पर सुकून की मुस्कान लाना। दिन भर गन्ने के खेतों में पसीना बहाकर वह उन गन्नों का रस निकालता है और शाम तक उसका वही रस कढ़ाई में उबलकर गुड़ बन जाता है, मेहनत और प्यार से पका हुआ। रात होते होते रघु अपने सिर पर टोकरा रखे गुड़ से भरी टोकरी लेकर बाजार के कोने में बैठ जाता है। उसकी आंखों में थकान नहीं बल्कि उम्मीद चमकती है कि आज शायद उसका गुड़ पहले से ज्यादा बिकेगा। रघु, तू आ गया बेटा। बेटा, आज कैसी रही तेरी बेचनी? अच्छे दाम मिले? हाँ अम्मा, आज तो सारा गुड़ बिक गया। बीकानेर के एक व्यापारी ने अच्छे दाम दे दिए। सच कह रहा है तू। भगवान का लाख लाख शुक्र है। धीरे धीरे सूरज की पहली किरणें जब रामपुर की मिट्टी को सुनहरी बना देती हैं, तब कोई मुंडेर पर बैठी चिड़िया गुनगुनाने लगती है और खेतों में ओस की बूंदें चमकने लगती हैं। उसी समय एक झोपड़ी का दरवाजा खुलता है और बाहर निकलता है रघु। सिर पर पुरानी पगड़ी, आंखों में नींद से ज्यादा जिम्मेदारियां। सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाकर, गन्ने काटकर, रस निकालकर, फिर उसे घंटों उबालकर गुड़ बनाना, यही उसका रोज का सफर है। रघु को अपने मेहनत के पूरे दाम नहीं मिलते। यही बात उसे भीतर तक परेशान करती रहती है। वो दिन रात यही सोचता है कि कैसे अपने गुड़ को और भी स्वादिष्ट और बढ़िया बनाए, ताकि लोग उसे पहचाने और उसे उसकी मेहनत के सही दाम मिल सके। एक दिन सुबह सुबह जब आसमान में हल्की धुंध थी और चूल्हे में आग जलाने के लिए लकड़ियों की कमी पड़ गई, रघु कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। हवा में ठंडक थी। पेड़ों के बीच से सूरज की किरणें छनकर जमीन पर सुनहरी लकीरें बना रही थी। रघु धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे बैठी एक लड़की पर पड़ी। अरे रघु, कहाँ जा रहे हो? लकड़ी कम पड़ गई क्या? काफी दिनों बाद दिखे इस जंगल में। रस को उबालने के लिए लकड़ी खत्म हो गई थी, इसलिए सोचा कि जंगल से ही लकड़ी ले आएं। और रघु, तुम्हारा गुड़ का व्यापार कैसा चल रहा है? सब ठीक है ना? हाँ काका, वैसे भी अब कहाँ मेरी गुड़ उतनी बिकती है। बाजार में मुश्किल से 2-3 किलो ही बेच पाता हूं, इसीलिए ज्यादा लकड़ियों की जरूरत भी नहीं पड़ती बनाने के लिए। पर एक बात समझ नहीं आती काका, आपकी गुड़ तो बाजार में जाते ही चुटकी में बिक जाती है। हर दिन आपकी ढेरी पहले ही खत्म हो जाती है और अगले दिन तो आप पहले से भी ज्यादा गुड़ लेकर आते हैं। रघु, किस्मत तो सबकी होती है बेटा। बस कोई उसे पहचान लेता है, कोई उसे यूं ही रोज की धूल में खो देता है। देख बेटा, गुड़ तो हर कोई बनाता है, पर फर्क पड़ता है उस मीठास में जो दिल से आती है। मैं गुड़ में बस गन्ने का रस नहीं डालता, अपने मन का भरोसा भी मिलाता हूँ। जब तू मेहनत करे ना, तो उसे बोझ समझकर नहीं, नेमत समझकर कर। फिर देखना, तेरी गुड़ की मिठास बाजार के किसी कोने में नहीं छुपेगी। काका, एक बात पूछूं? जब मैं आपके घर के पास से गुजर रहा था, तब मुझे एक लड़की दिखाई दी। वो पेड़ के नीचे बैठी थी। क्या वो आपके घर की है काका? हाँ बेटा, वो मेरी ही बेटी है। उसी ने तो मेरे साथ खड़े होकर ये मीठा गुड़ बनाना सीखा है। बहुत मेहनती है वो। जब से उसने अपने हाथों से गुड़ पकाना शुरू किया है, मानो मेरी जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आई है। उसके हाथों में जैसे कोई जादू है। गुड़ में
बस वो गन्ने की मिठास नहीं, उसकी लगन और प्यार भी घुल जाता है। इसलिए तो मेरा गुड़ बाजार में पहुंचते ही बिक जाता है और ऊपर से मुनाफा भी अच्छा मिलता है। रघु वहां से चुपचाप जंगल की ओर चल पड़ा। हवा में पत्तों की सरसराहट थी और दूर कहीं पंछियों की वापसी की आवाज गूंज रही थी। वो कुल्हाड़ी से लकड़ियां काट रहा था, पर उसका मन बार बार वहीं अटक जाता, उस पेड़ के नीचे बैठी रश्मि पर। धीरे धीरे शाम होने लगी थी। आसमान लालिमा से भर गया था। सूरज डूबने को था और उसकी किरणें रघु के चेहरे पर सुनहरी आभा बिखेर रही थीं। लकड़ियां बांधकर रघु घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही दरवाजा खोला। मां चूल्हे के पास बैठी थी। क्या हुआ बेटा? कुछ सोच में लग रहा है तू। अम्मा, मैं रश्मि से शादी करना चाहता हूँ। आप क्यों ना जाकर रामदास काका से हमारी शादी के बारे में बात कर लें। अच्छा, वो रामदास काका जो जंगल के बीचों बीच रहते हैं। क्यों बेटा, अचानक आज तो उनकी बेटी से शादी करने की बात क्यों कर रहा है? कोई बात है क्या? नहीं अम्मा, बस यूं ही। आप जाएंगी ना मेरी शादी की बात करने उनसे? रघु की मां के मन में एक अजीब सी उलझन थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रघु अचानक रश्मि से शादी की बात क्यों कर रहा है। उसके शब्दों में कुछ ऐसा था जो सिर्फ वो एक चाह नहीं, बल्कि किसी गहरी वजह का इशारा कर रहा था। फिर भी मां ने ज्यादा सवाल नहीं किए। ठीक है बेटा, मैं कल ही रामदास काका से बात कर लूंगी। रघु की मां के मन में एक अजीब सी उलझन थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रघु अचानक रश्मि से शादी की बात क्यों कर रहा है। उसके शब्दों में कुछ ऐसा था जो सिर्फ वो एक चाह नहीं, बल्कि किसी गहरी वजह का इशारा कर रहा था। फिर भी मां ने ज्यादा सवाल नहीं किए। रामदास जी, अगर आप बुरा न माने तो मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी, आपकी बेटी रश्मि और मेरे रघु को लेकर। अरे हाँ हाँ, कहिए ना, इसमें इतना सोचने जैसा क्या है बहन जी? रामदास जी, मैं ये बात पूरे दिल से कह रही हूँ। मुझे लगता है आपकी बेटी रश्मि और मेरा बेटा रघु दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। दोनों मेहनती हैं, दोनों सच्चे दिल के हैं और दोनों के साथ से ही शायद उनकी जिंदगी में सुकून आए। अगर आप इस रिश्ते से राजी हों तो मैं चाहूंगी कि जल्द ही इन दोनों की शादी कर दी जाए, क्योंकि कभी कभी वक्त इंतजार नहीं करता और सही जोड़ी मिल जाए तो उसे संभाल लेना चाहिए। बहन जी, सच कहूं तो मैं भी रश्मि के लिए एक अच्छा लड़का तलाश ही रहा था। रघु मुझे रश्मि के लिए बिल्कुल सही लगता है। अगर आप चाहती हैं कि दोनों की शादी हो तो ठीक है, हम इसे भगवान की मर्जी मानकर कर देते हैं। कुछ ही दिनों में रघु और रश्मि की शादी धूमधाम से हो जाती है। शादी के बाद जब रश्मि रघु के घर आती है तो वो पूरे मन से उस घर को अपना मान लेती है। रश्मि का दिल बहुत नेक था। वो हर काम में पूरी मेहनत और सच्चाई से जुट जाती। रघु के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश करती। अगले ही दिन सुबह सुबह सूरज की पहली किरणें जैसे ही खेतों पर पड़ी, रघु अपने पुराने रास्ते पर निकल पड़ा। हाथ में दरांती, कंधे पर रस्सी और आंखों में वही पुराना सन्नाटा। शाम ढलने तक उसने गन्ने का ढेर जमा कर लिया। फिर घर लौटकर उसने उनका रस निकालना शुरू किया। रश्मि ने बड़े मन लगाकर रस को उबालना शुरू किया। उसके हाथों का जादू ऐसा था कि कुछ ही देर में रस से बहुत ही स्वादिष्ट और मीठा गुड़ तैयार हो गया। चूल्हे से उठती भाप में जैसे मेहनत, प्यार और अपनापन घुल गया। रघु, ये लीजिए, सारा गुड़ तैयार हो गया है। आप इसे कल सुबह सुबह जाकर बाजार में बेच आइएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं।
तुम्हारे हाथों का बनाया गुड़ तो बाजार में आते ही बिक जाता है। मैं कल सुबह ही निकल जाऊंगा, तुम फिक्र मत करना। इस बार तो यकीन है अच्छा दाम भी मिलेगा। रघु गुड़ को सिर पर उठाकर बाजार की ओर निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर एक कोने में बैठ जाता है और लोगों को हल्के हल्के स्वाद चखने के लिए देता है। सब लोग रघु के गुड़ की खूब तारीफ करने लगते हैं। अरे रघु, मेरे लिए भी 2 किलो तौल दो भाई, थोड़ा जल्दी करना, बहुत देर हो गई है, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। हाँ हाँ, अभी तोल देता हूं जल्दी से। अरे वाह, क्या मिठास है, ऐसा गुड़ तो सालों बाद खाया है। अरे रघु, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये वही तुम्हारा गुड़ है। आज तो मिठास कुछ और ही है, जैसे किसी और के हाथों का जादू घुल गया हो इसमें। वाह भाई, क्या स्वाद है। चलो 1 किलो तो तौल ही दो। हाँ हाँ काका, अभी तोल देता हूं जल्दी से, कल भी आइएगा जरूर। और सुनिए, इस गुड़ की खीर जरूर बनाइएगा। इतनी मिठास है इसमें कि जो खाएगा भूल नहीं पाएगा। बाजार में आज जैसे किस्मत रघु पर मेहरबान हो गई थी। उसका सारा गुड़ पल भर में बिक गया। हर कोई उसकी मिठास की तारीफ करता नहीं थक रहा था। रघु के चेहरे पर खुशी की चमक थी। वो फूले न समाते हुए घर पहुंचा। अम्मा, आज तो सारा गुड़ बिक गया। और सबने कहा ऐसा स्वाद उन्होंने कभी नहीं चखा। रश्मि तो साक्षात घर की लक्ष्मी निकली बेटा। अन्नपूर्णा है वो, अन्नपूर्णा और तेरी किस्मत की चाबी दोनों एक साथ। देखो ना, जिस दिन से वह इस घर में आई है, घर में जैसे खुशियां उमड़ आई हों। तेरे गुड़ का व्यापार भी खूब चला, सब कुछ बदल गया। रश्मि सच में इस घर की लक्ष्मी है रघु। याद रखना, लक्ष्मी का दिल कभी मत दुखाना। रघु अपनी माँ की बातों को नजरअंदाज करते हुए चुपचाप रात का खाना खाता है और बिना कुछ कहे अपने बिस्तर पर जाकर सो जाता है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही वह खेत की ओर निकल पड़ता है। उसके कदमों में एक अजीब सी बेचैनी होती है, मानो आज वह कुछ साबित करना चाहता हो। वह खेत पहुंचते ही पूरी ताकत से गन्ने काटने में जुट जाता है। जितना ज्यादा गन्ना काट सके उतना काटता है, ताकि ज्यादा रस निकले और उससे ज्यादा और बढ़िया गुड़ बन सके। रश्मि, आज रस कुछ ज्यादा निकल आया है। क्या तुम ये सब गुड़ बना लोगी? कहीं ज्यादा मेहनत तो नहीं हो जाएगी तुम्हें? थक तो नहीं जाओगी? थकान तब होती है रघु जब काम मन से न किया जाए। जब अपने के लिए करती हूं तो हर मेहनत मीठी लगती है। रघु हर दिन खेतों में जाता, गन्ने काटता और उनका रस निकाल कर रश्मि को दे देता। रश्मि पूरे मन से मेहनत करती, दिन रात उसी रस से सबसे मीठा और सुगंधित गुड़ बनाने में जुटी रहती। धीरे धीरे उनका कारोबार फलने फूलने लगा। रघु के पास अब अच्छे खासे पैसे जमा हो गए थे। रश्मि बेटी, ये कैसी मेहनत कर रही हो तुम? गुड़ बनाते बनाते तुम तो बिल्कुल दुबली होती जा रही हो। मैं तो कहती हूँ थोड़ा कम ही पैसा सही, पर तुम्हें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए बेटी। अम्मा, जब मन से काम करती हूँ तो थकान नहीं लगती। बस यही दुआ कीजिए कि मीठास कभी कम न हो, न गुड़ में न हमारे घर में। उधर रघु को अपने गुड़ के कारोबार से होने वाली कमाई पर अब घमंड चढ़ने लगा था। धीरे धीरे उसके बोल और बर्ताव में भी बदलाव आने लगा। वह अब रश्मि की पहले जैसी इज्जत नहीं करता था। जहां पहले उसकी मेहनत की तारीफ करता था, अब वहीं छोटी छोटी बातों पर उसे ताने देने लगा था। रश्मि, आज ज्यादा रस लाया हूं, देखना कल तक सारा गुड़ तैयार हो जाना चाहिए। थोड़ा और अच्छा बना देना ताकि कमाई और बढ़ सके। मैं सोने जा रहा हूं, तुम संभाल लो सब। रघु ने बात पूरी की और बिना उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार के बोला। उसकी आंखों में अब वो नरमी नहीं थी जो कभी थी।
बस एक थकावट और दर्द की झिलमिलाहट थी। रश्मि की तबीयत कई दिनों से ठीक नहीं थी, पर रघु ने यह जानने की जरूरत तक नहीं समझी। वह घर आया, बस एक नजर डाली और बिना कुछ पूछे भीतर चला गया। रश्मि के दिल में कुछ टूट सा गया। उसकी आंखों में नमी थी, पर होंठ चुप थे। वह पूरी तरह से अंदर से बिखर चुकी थी, और यह सब कुछ रघु की मां दूर से देख रही थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा इतना बदल चुका है। रश्मि चुपचाप अंदर चली गई। तेज बुखार ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया था। फिर भी उसने चूल्हा जलाया और गुड़ बनाने की कोशिश की, पर हाथ कांप रहे थे। आग की लौ धुंधली हो रही थी। रस उबल नहीं रहा था, जैसे उसके हौसले की आखिरी मिठास भी बुझ रही हो। रश्मि, कहां गई तुम? जरा जल्दी बाहर आओ। आज एक भी गुड़ तैयार नहीं हुआ। कल तो सब कुछ बढ़िया था, लेकिन आज तुमने कुछ क्यों नहीं बनाया? अब मैं बाजार में जाकर क्या बेचूं? मुझे अब साफ लगने लगा है रघु, तुमने मुझसे शादी शायद सिर्फ इसलिए की थी ताकि मैं तुम्हारे लिए गुड़ बना सकूं। ना तुम्हें मेरी परवाह है, ना मेरी इज्जत की फिक्र। कल रात मुझे तेज बुखार था, पर तुम्हें तो एक बार पूछने की जरूरत तक नहीं लगी। कभी सोचती थी तुम मेरे अपने हो, पर अब लगता है तुम्हारे घमंड ने तुम्हें पूरी तरह बदल दिया है। या शायद सच यही है कि तुम्हें मुझसे नहीं, मेरे बनाए हुए गुड़ से प्यार था। रघु की मां दूर खड़ी यह सब देख रही थी, और उनके दिल में सब कुछ साफ हो गया। रघु अब पैसे और घमंड में इतना बदल चुका था कि उसने अपनी पत्नी की तकलीफ का ध्यान तक नहीं रखा। रश्मि अपने मायके वापस चली गई, और रघु ने उसे रोकने की कोशिश तक नहीं की। वह अब एक बहुत ही घमंडी और लालची आदमी बन चुका था, जिसके लिए सिर्फ पैसा और व्यापार की लालसा ही सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई थी। बेटा, जाओ रश्मि को घर वापस ले आओ। ये सब ठीक नहीं हो रहा। अगर घर की लक्ष्मी ही रोते रोते चली जाएगी तो घर में तरक्की भी रुक जाएगी। जाओ बेटा, अब समय न गंवाओ। रहने दो मां, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद ही गुड़ बना सकता हूं। जाने दो उसे। मैं तुम्हारे लिए दूसरी बहू ले आऊंगा। वो खुद ही चली गई है। अगर आना होगा तो खुद ही आएगी। मैं उसे बुलाने नहीं जा रहा। क्या हुआ बेटी, तुम यहाँ क्यों आ गई हो और इतना रो क्यों रही हो? रघु ने तुम्हें साथ कुछ कहा है क्या? नहीं पिताजी, अब मैं उस घर कभी नहीं लौटूंगी। रघु ने मुझसे शादी बस गुड़ बनवाने और अपने फायदे के लिए की थी। जब तक मैं उसकी मेहनत का सहारा थी, तब तक मैं उसकी दुनिया थी। पर अब जब उसके पास पैसे आ गए, तो उसकी असली सच्चाई सामने आ गई। जहां इज्जत नहीं होती, वहां एक औरत का रहना बेइज्जती होती है पिताजी। उधर रघु की जिंदगी से जैसे रश्मि के जाने के साथ ही मिठास गायब हो गई थी। अब चाहे जितनी मेहनत कर ले, उसके हाथों से बना गुड़ पहले जैसा स्वाद नहीं दे पाता था। जो गुड़ कभी बाजार में झट से बिक जाया करता था, अब वही ढेरों में पड़ा रह जाता था। पहले जैसा स्वाद नहीं रहा रघु। तुम्हारे गुड़ में अब वो मिठास कहां? धीरे धीरे उसके ग्राहक कम होने लगे, कमाई घटती गई और घर की चूल्हा भी ठंडी पड़ने लगी। उसे अब एहसास होने लगा था कि गुड़ की असली मिठास रश्मि के हाथों में नहीं, उसके दिल में थी। मैंने तो पहले ही कहा था तुमसे, इस घर की असली लक्ष्मी रश्मि है। पर उस वक्त तुम्हें अपने पैसों के घमंड के आगे कुछ दिखाई ही नहीं दिया। तुम्हें लगा था कि मिठास तुम्हारे हाथों में है, पर अब देखो, वही घर जो हंसी से गूंजता था, अब सूना पड़ा है। न वो खुशियां रहीं, न पहले जैसी कमाई। तुमने अपने ही हाथों से अपनी खुशियों का गला घोंट दिया, और अब उस मीठे गुड़ की जगह तुम्हारी जिंदगी कड़वाहट से भर गई है। जाओ बेटा, अभी भी वक्त है। रश्मि को मना लो, उसे वापस इस घर में ले आओ।
क्योंकि जब तक घर की लक्ष्मी लौटकर नहीं आएगी, इस घर में फिर से सुख समृद्धि का सूरज नहीं उगेगा। एक दिन रघु रश्मि को लेने उसके घर पहुंचा। उसे अपने के पर पछतावा था और रश्मि को देखते ही रघु की आंखें खुली की खुली रह गई। वह शब्दों से नहीं बल्कि अपने ही किए पापों से स्तब्ध खड़ा रह गया। रश्मि, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारी कद्र नहीं की। नहीं रघु, अब मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी। कभी सोचा था तुम्हारा घर मेरा भी घर होगा, पर अब समझ आई मैं तो बस तुम्हारे लोभ की एक परछाई थी। जाओ रघु, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। जिस मकसद से तुमने मुझसे शादी की थी वो तो तुम पा ही चुके। अब क्या बाकी है जो तुम्हें यहां मेरे दरवाजे तक खींच लाया? मेरे आंसुओं की कीमत तुम्हारे पैसों से नहीं चुकाई जा सकती, और मेरे दिल का दरवाजा अब हमेशा के लिए बंद हो चुका है तुम्हारे लिए। रघु की लालच और घमंड ने उसे फिर वहीं ला खड़ा किया जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। खाली हाथ, अकेला और पछतावे में डूबा हुआ। वक्त ने उसका सब कुछ छीन लिया, पर दूसरी ओर रश्मि ने अपने आंसुओं को अपनी ताकत बना लिया। उसने हिम्मत नहीं हारी, दिन रात मेहनत की और अपनी लगन से गुड़ में वो मिठास भर दी जो पूरे गांव में मिसाल बन गई।